हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगेन मेरे चैनल रेखा ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप नई वीडियो लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इस समय देखा जा रहा है कि रिश्तों में बड़ा ही गिरावट आ रहा है, बड़ा ही मतलब उतार चढ़ाव हो रहा है। मतलब रिश्ते कुल मिला जुला के रिश्तों की स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, इसमें मेल और फीमेल दोनों जिम्मेदार होते हैं। मैं किसी एक पे ब्लेम नहीं डालूँगी। और ब्लेम क्या डालना, ये क्योंकि ऐसा कह लीजिए कि हमारे समाज में इस बात की शिक्षा ही नहीं दी जाती है। बस लड़कों और लड़कियों की शादी कर दी जाती है हमारे समाज में, भारतीय समाज में। और उन्हें मतलब इस बारे में बिल्कुल भी शिक्षा नहीं दी जाती है कि मतलब कैसे इसको निभाया जाए, कैसे इसको मतलब रहा जाए इस रिश्ते में। तो देखिए, इसमें मेल फीमेल दोनों की भूमिका होती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में फ़ीमेल की बात करेंगे और मेल की जो बातें हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो जाने अनजाने में फ़ीमेल कुछ गलतियां कर बैठती हैं, इसी वजह से क्या कहते हैं दिक्कत होती है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, इस वीडियो के माध्यम से, कि फ़ीमेल शादी के बाद ना करें ये गलतियाँ। तो जैसा कि होता क्या है कि जैसे फीमेल जब शादी करके आती हैं तो क्या करती हैं, पहली बात तो पूरी तरह से एकदम टोटली हस्बैंड पे निर्भर हो जाती हैं। उसके बाद में हस्बैंड का उठना बैठना, खाना पीना, माता पिता से बात करना, उनके दोस्त का, या फिर शौक मतलब अपनी वर्क पैलेस का पूरा, मतलब टोटली हर एक चीज़, मतलब जैसे फीमेल अपना पूरा टोटली ध्यान अपने पति, अपने परिवार, अपने इन लॉस, अपने घर पे, अपने ससुराल में टोटली दे देती हैं और अपने लिए बिल्कुल जीरो नथिंग हो जाती हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, टोटली पति मतलब कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, फिर किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना दे रहे हो, कितना ले रहे हो, कितना कमा रहे हो, मतलब एक्स वाई जेड टोटली क्या कहते हैं कि मतलब हस्बैंड का मतलब एक तरह से जो कहा जाए उन पर निर्भर भी हो जाती है। और उनका पूरा टोटली मतलब कि तू क्या कर रहा है पूरा उनको हिसाब दे। ठीक है, कुछ हद तक ये बात सही है और शुरुआत में ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। लेकिन फिर जब आप इस तरह से किसी के ऊपर मतलब जब एकदम इग्नोर कहूँ दूसरे शब्दों में कि हावी हो जाती हो, तो फिर कुछ दिन तो उस अगले को भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरी केयर कर रही हैं, मुझसे पूछा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब खा रहे हो, खाना खा लो, ये कर लो, मेरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन ये क्या है ना, फिर ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है। दोनों तरफ से मैं बता रही हूँ, फिर मैंने बताया कि मैं अगले वीडियो में फीमेल के लिए बातें करूँगी, ये वीडियो फीमेल के लिए है। तो ये क्या होता है ना, वो दोनों तरफ से ज़्यादा दिन मतलब ये चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चल पाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद लड़का भी एकदम मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है कि हर समय। और फिर एक एक चीज़ का जब आप ध्यान रखेंगी तो आपकी कई चीज़ें उसको बुरी भी लगेंगी। फिर क्या से वहाँ क्यों जाते हो, वहाँ क्यों बैठते हो, वहाँ क्यों बात करते हो, वहाँ क्यों देते हो, वहाँ क्यों लेते हैं, चाहे उसका फ्रेंड हो, चाहे उसकी फैमिली हो, चाहे उसका वर्क पैलेस हो, चाहे वो बाहर उसका जो भी रूटीन हो, मतलब तो फिर आप हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो, हर चीज़ को उसे कंट्रोल करने लगते हो, हर चीज़ में उसके इंटरफेयर करने लगते हो। और फिर क्या कहते हैं, कुछ वही मैंने पहले बोला कि कुछ समय तक तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में उसको भी चीज़ें कहीं ना कहीं चुभने लगती हैं। कोई जो कहा है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा प्यार हो जाए तो घुटन बन जाता है, तो एक तरह से ऐसा ही कुछ होता है। फिर वो भी क्या कहते हैं आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, धीरे 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 इन चीज़ों से ऊब जाता है। अब एक तरह से आप ही सोच लीजिए, उदाहरण के लिए आप ही सोच के देखिए, अगर कोई हर वक्त आपके पीछे ही लगा रहे, क्या कर रही हो, क्या खा रही हो, क्या पी रही हो, जो मतलब एक पर्सनल स्पेस जो होता है वो बिल्कुल आपके ना रहा है, कहाँ जा रही है, किससे बात हो रही है, तो सोचिए कुछ दिन तो आपको लगेगा कि केयर है, प्यार है। लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे ही आपका, क्योंकि ह्यूमन नेचर है क्या ना, मन जल्दी से भर जाता है किसी भी चीज़ से। तो फिर उसके बाद आपको लगेगा कि ये तो पूरा मुझे कंट्रोल कर रहा है, एक चीज़ का मतलब नहीं दे रहा, मुझे पर्सनल स्पेस भी नहीं दे रहा है। तो फिर आपका मन एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर इंसान से दूरी बनाने लगता है। तो ठीक यही चीज़ होता है। उसके बाद से अब फिर हस्बैंड लोग थोड़ी दूरी बनाने लगते हैं, थोड़ी सी मतलब अरे ये बहाने करने लगता है। अच्छा, अब फीमेल को ये लगता है कि मैं इतना केयर कर रही हूँ, मैं इतना केयर कर रही हूँ, ये मेरे पे मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है, कहीं चक्कर तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं है, ये है वो, मतलब दुनिया भर का बात बताकर। अच्छा, फिर इसी कन्फ्यूजन अब कन्फ्यूज़ रहती है, फिर इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप जाती हैं, आप उससे बात करती हैं, फिर आप उल्टा पुल्टा उनको पटंगा सा जवाब मिलता है, फिर आप दुखी हो जाती हैं, फिर आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए, इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है
कि देखिए ज़िंदगी ना है जो वो बैलेंस में ही है। ज़िंदगी कभी भी ना तो बहुत ऊपर में है ना तो बहुत नीचे में ही है। किसी भी चीज़ का देखिए अति सर्वत्र वर्ज्यते, कोई भी चीज़ की अति हमेशा बुरी होती है। इसलिए ठीक है आपकी नई-नई शादी हुई है, आप गई हैं। हालाँकि ये जो मैं बोल रही हूँ ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, फिर भी मैं कहना चाहूँगी और समझाना चाहूँगी। आप गई हैं तो आप ठीक है एक लेवल तक, एक लिमिट तक वो चीज़ें सही लगती हैं। उसके बाद में आप अपना काम कर दी वहाँ का, अपना सबको खाना-पानी, नाश्ता पूर्ति जो भी कर सकती हैं कर दी, हस्बैंड का जितना कर सकती हैं कर दी। उसके बाद आप थोड़ा-सा अपने बारे में सोचिए, आप अपना काम करिए, अपने पे ध्यान लगाइए। तो जब आप अपने पे काम करेंगी, अपने पे ध्यान लगाएँगी, अपना देखभाल करेंगी, तो फिर आपको उतना समय ही नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा उनमें इंटरफेयर करने का, घुसने का, इन्वॉल्व होने का। तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगी।